Dr. Mushtaq Ahmed Khan साहब. मैडम चेयरपर्सन, मैं नहीं जी आप बैठ जाए, आप बैठ जाए. मैं चेयरमैन सेनेट ने टाइम फिक्स किया है. मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं और मैं 8-9 मिनट में अपनी बात को समेटूंगा. मैडम चेयरपर्सन, ये सबसे पहले तो मैं लीडर ऑफ द हाउस का, लीडर ऑफ द अपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूं, चेयर का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज कश्मीर के लिए ये पूरा दिन मुख्तस किया गया. 5 फरवरी दरअसल 1989 में फरवरी 1989 में यूएसएसआर की फ़ौजें अफ़गानिस्तान से वापस हुई तो कश्मीर में एक अपराइजिंग शुरू हो गई, उससे हिम्मत लेके. और काजी हुसैन अहमद मरहूम ने, साबिक़ अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, उन्होंने इज़ारी यकजहती के लिए पूरी कौम को कश्मीर के पुश्त पे खड़ा करने के लिए 5 फरवरी का ऐलान किया. उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसकी तौसीक की. उस वक्त की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा ने उसकी तौसीक की और तातील का ऐलान किया और ख़ुद वज़ीर आज़म साहिबा मुज़फ़्फ़राबाद गई. इसी तरह ये 5 फरवरी मुत्तफ़िका तौर पर पाकिस्तानी कौम का कश्मीरियों से इज़ारी यकजहती का एक दिन बन गया. मैडम चेयरपर्सन, कल जमात इस्लामी के तहत भी पूरे पाकिस्तान में इज़ारी यकजहती की कश्मीरियों के साथ ये रैलियाँ होंगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम अपनी इस इज़ारी यकजहती को जारी रखेंगे और कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ वो रंग लाएगी और इंशाअल्लाह बदतरीन शिकस्त होगी इंडिया को और कश्मीर इंशाअल्लाह पाकिस्तान बनेगा. मैडम चेयरपर्सन, मैं सिर्फ 2 इशू के ऊपर बात करूंगा मुख्तसर सी. एक चीज़ तो ये है, यह तनकीद नहीं है, दर्द दिल है. आज हम सब एक हैं. सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी कमज़ोर है और हमें उसको एक मजबूत और ताकतवर कश्मीर पॉलिसी में बदलना चाहिए. जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है उसमें इंडिया और कश्मीर के ऊपर स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है. और आपको ये जान के हैरत होगी कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में पूरे कश्मीर पे सिर्फ 113 अल्फाज है. ओनली 113 वर्ड्स, स्मॉल सेगमेंट ये कश्मीर के ऊपर जो हैं वो मौजूद हैं. नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में स्टेटस को माइंडसेट नजर आ रहा है और 5 अगस्त के इकदामात का कोई जिक्र उसके अंदर नहीं है. अगर आपने जियो इकोनॉमिक्स को ही नेशनल सिक्योरिटी का मरकज बनाना है तो जियो इकोनॉमिक्स के हवाले से भी कश्मीर प्रायोरिटी नंबर 1 है कि कश्मीर नहीं होगा तो आपका पूरा पाकिस्तान सहरा और बंजर बन जाएगा. इसलिए इस बात की जरूरत है कि इसका जायजा लिया जाए कि वजीर आजम ने क्या कोशिशें की, वजीर खारिजा ने क्या कोशिशें की, कितने कैपिटल्स के दौरे किए. आपको यह जान के हैरत होगी कि 5 अगस्त 2019 के इकदाम से पहले मोदी ने 40 कैपिटल्स के दौरे किए, 40 कैपिटल्स के. उसके बाद फिर उन्होंने 5 अगस्त 2019 का इकदाम किया. इसलिए ये डीजीएमओ की सतह पे जो सीज फायर लाइन के ऊपर, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर लाइन एग्रीमेंट है, ये भी दुरुस्त नहीं है. और उसके साथ साथ जो 2018 और 2019 की रिपोर्ट्स है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, उसके ऊपर भी, इसी तरह जो रसल ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट है उसके ऊपर भी, और जो बरतानवी फर्म स्टोक वाइट की रिपोर्ट है उसके ऊपर भी हुकूमत पाकिस्तान ने प्रॉपर इकदामात नहीं किए और इंडिया को आलमी कठघरे में खड़ा नहीं किया. मैं अब चंद तजावीज देकर अपनी बात खत्म करता हूं. नंबर 1, बावजूद सियासी तनाव के पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन, पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम और पूरी कौम एक पेज के ऊपर है और ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. इस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना चाहिए. कश्मीर पाकिस्तान के वजूद में खून की तरह गर्दिश कर रहा है. नंबर 2, कश्मीर वाइटल इंटरेस्ट है. इसको ताजिराना जहनीत, साहूकाराना जहनीत, कारोबारी जहनीत के साथ डील नहीं करना चाहिए. इसकी फॉलो अप एक मिशनरी जील और जज्बे के साथ जो है. नंबर 3, कश्मीर के लिए रोड मैप दे आजादी का, स्पेशल एनवॉय का तकर्रुर करें. फॉरेन मिनिस्टर के पास इतना वक्त नहीं है, पार्लिमानी कमेटी का मैंडेट महदूद है, इसलिए स्पेशल एनवॉय फॉर कश्मीर उसका तकर्रुर होना चाहिए. नंबर 4, आजाद कश्मीर के दस्तूर के आर्टिकल 2 और 11 में तरमीम करके उसे मकबूजा कश्मीर तक एक्सटेंड किया जाए और प्लेबिसाइट एडवाइजर का तकर्रुर किया जाए, कमिश्नर का तकर्रुर किया जाए और कश्मीर डायस्पोरा, मकबूजा कश्मीर, आजाद कश्मीर की ऑनलाइन डाटा इकट्ठा किया जाए. नंबर 6,
यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो इजलास जिनीवा में 28 फरवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 तक होने वाला है, इसमें भारत के खिलाफ करारदाद की तैयारी की जाए। उसमें मैडम चेयरपर्सन 13 अफ्रीकी ममालिक हैं और 14 OIC ममालिक हैं। फौरी तौर पर उनके कैपिटल्स को विजिट किया जाए। यूसुफ रजा गिलानी साहब को इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह मैडम शीरी रहमान साहिबा हैं, इसी तरह हमारे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं और पार्लियामेंटेरियंस को, और जो 13 ममालिक अफ्रीकी हैं और 14 ममालिक OIC हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेंबर, फौरी तौर पर उनसे रब्ता करना चाहिए और 28 फरवरी और जिसे 1 अप्रैल तक जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जिनीवा में इजलास में भारत के खिलाफ इसमें करारदाद मंजूर होनी चाहिए। नंबर 7, डॉक्टर अब्दुल हमीद फयाज, शबीर अहमद शाह, मुसर्रत आलम, नईम जान, आसिया अंद्राबी, मोहम्मद यासीन मलिक समेत तमाम गिरफ्तार जो सियासी रहनुमा हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी रिहाई के लिए आलमी तहरीक उठानी चाहिए। नंबर 8, कौमी पार्लिमानी कश्मीर कमेटी को मौसर किया जाए और इसमें पार्लियामेंटेरियंस को इस्तेमाल किया जाए। नंबर 9, अस्करी जिहाद एक अहम कैटलिस्ट है एक तहरीक का, और जिनीवा कन्वेंशन ये राइट देता है आर्म स्ट्रगल का कश्मीरियों को, इसलिए इस जिहाद को जिंदा रखा जाए, इसको तकवीत दी जाए और इसको मजीद तवाना किया जाए। और मैडम चेयरपर्सन नंबर 9, खुरम परवेज, एहसन ओंतो, डॉक्टर आसिफ डार, मुजम्मिल अयूब टॉकर, ये जदोजहद के इस्तिहारे हैं। इन्होंने हिंदुस्तान की बर्बरियत का चेहरा वो दिखा दिया है दुनिया को। इनकी हिफाजत की जाए, इनके काज को आगे बढ़ाया जाए। और मैं समेट रहा हूं मैडम चेयरपर्सन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट्स है काउंसिल की 2018-2019 की जो रिपोर्ट्स है, जिसमें इंक्वायरी कमीशन की क्याम की बात की गई है, उसको लेके आगे बढ़ा जाए। वो इंक्वायरी कमीशन और फैक्ट फाइंडिंग कमीशन वो कायम होना चाहिए, ताकि जो जेनोसाइड इंडिया ने किया है वो दुनिया के सामने वो आ जाए। और मैडम चेयरपर्सन, बोस्निया में जो कायम ब्रसल ट्रिब्यूनल की सिफारिशात हैं वो हमारे लिए तकवीत का बाइस है, हम उनका खैरमकदम करते हैं। इस ब्रसल ट्रिब्यूनल की सिफारिशात को आलमी सतह पर फैलाया जाए और अहम फोरा, ख्वाह वो यूनाइटेड नेशन है, सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है या OIC है या यूरोपीय यूनियन है, उन तमाम तक इसको पहुंचाया जाए। इससे कश्मीर काज को तकवीत मिलेगी। बरतानवी लॉ फर्म जो स्टोक वाइड है, उन्होंने इंडिया के आर्मी चीफ और वजीर दाखिला के खिलाफ FIR दर्ज की है लंदन पुलिस में। ये हम इसकी खैरमकदम करते हैं। इस तरह की दुनिया के अंदर जो लोग ये काम कर रहे हैं, इंडियन आर्मी चीफ और वजीर दाखिला के खिलाफ उन्होंने लंदन पुलिस को दरखास्त दी है। इन तमाम लोगों को, इन तमाम सेगमेंट्स को वो उठाना चाहिए। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये वो चीजें हैं कि जिसके जरिए से हम एक रोड मैप दे सकते हैं। इंशाल्लाह जो कुर्बानियां दी हैं कश्मीरी मर्दों ने, खवातीन ने, नौजवानों ने, बच्चों और बच्चियों ने, तलबा ने, वहां के सहाफियों ने, वहां के ह्यूमन राइट्स वर्कर्स ने, ये कुर्बानियां रंग लाएगी और कश्मीर आजाद होगा और कश्मीर इंशाल्लाह पाकिस्तान बनेगा। थैंक यू सेनेटर।